आपने मलिका शेरावत की बात की यहाँ पे। There are pictures and there are stories of her जहाँ पे उन्होंने एंटोनियो बंडेरास की मैरिज में ट्रबल क्रिएट किया है। Of course बेचारी मलिका इतनी इनोसेंट है, आपको क्या लगता है वो चाहती कि ऐसी खबर बाहर निकले? Obviously यहाँ पे बहुत प्लानिंग और प्रिसिशन के साथ वो अपना प्रे, अपना शिकार ढूंढती है। जब कटरीना कैफ ने अपना डेब्यू किया था, इट वॉज दिस मूवी कॉल्ड बूम, उसमें थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स थे। एंड देन वो फिर जब कटरीना कैफ बन गई एंड देन शी वाज सलमान्स गर्लफ्रेंड, उन्होंने पूरा दबाव डाला तब प्रोड्यूसर पर कि वो मूवी दोबारा ना रिलीज हो या कम से कम वो सीन्स निकल जाएं। कटरीना कैफ, शी हैज़ द इंडस्ट्री रनिंग आफ्टर हर, बट एक इनसिक्योरिटी आ जाती है हीरोइंस में। आज उन्हें कोई नहीं कह रहा कि आप अपने कपड़े उतारो। बी-टाउन स्टार सीक्रेटिव रहने में होते हैं जितने माहिर, पब्लिसिटी पाने के लिए वो खुद ही अपनी लाइफ से जुड़ी बातों को करते हैं जाहिर। वहीं अगर आप प्रोड्यूसर्स ना भी करें डिमांड, तो भी हीरोइंस खुद ही हो जाती हैं अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार। ऐसी ही स्कैंडलस स्टोरीज के साथ हम शुरू करते हैं टुडेज पेज 3। एक तरफ तो स्टार्स ये जताते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से छुपाते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ किसी ना किसी तरीके से वो पूरी दुनिया को अपने बारे में बताते हैं और फिर बन जाते हैं भोले। अब ऐसे पब्लिसिटी स्टंट को कोई क्या बोले? मलिका शेरावत ने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया और ऐसा करने के लिए उन्होंने हॉलीवुड कनेक्शन को एक बार फिर से इस्तेमाल किया। वैसे जनरली तो मलिका मीडिया से कम इंटरैक्ट करती हैं, लेकिन फिर भी हॉलीवुड एक्टर एंटोनियो बंडेरास के साथ क्लिक की गई उनकी पिक्चर को वो खुद ही पब्लिसाइज करती हैं। फोटो आउट होने के बाद न्यूज आई कि एंटोनियो की मैरिड लाइफ पड़ गई है मुश्किल में एंड द लेटेस्ट बज़ इज कि मिस शेरावत एंटोनियो के साथ पेरिस में हॉलिडे के लिए जा रही हैं। इन सभी न्यूज रिपोर्ट्स के आने के बाद मलिका शेरावत ने कोई कमेंट तो नहीं किया, लेकिन इन बातों से अनजान बनकर ये जता दिया कि वो खुद ही काफी सरप्राइज्ड है ऐसी खबरों से। जैसे उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसी न्यूज कहां से आ रही है। लेकिन तभी मलिका के एक फ्रेंड ने उनकी और एंटोनियो के पेरिस में साथ होने की बात को कंफर्म भी कर दिया। अब भले ही मलिका बार बार अनजान बनने की कोशिश करे, लेकिन सच तो ये भी है कि फोटोज और सोर्सेज के थ्रू मीडिया तक खबर शायद वही पहुंचा देती हैं और फिर खुद हैरान भी हो जाती हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सीक्रेटिव रहने वाले शाहिद कपूर भी मीडिया से अपनी प्राइवेट बातें छुपाने का दावा करते हैं। शाहिद कपूर ने पहले तो ये कहा कि वो अपने बर्थडे को लो प्रोफाइल रखना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके क्लोज फ्रेंड्स ने शाहिद की बर्थडे पार्टी की पिक्चर्स लीक कर दी और इन्हीं के थ्रू ये बात भी सामने आ गई कि नरगिस फकरी एंड शाहिद आर अपैरेंटली गेटिंग क्लोजर। लो प्रोफाइल बर्थडे पार्टी को भी मिल गया इतना एक्सपोजर, बट शाहिद क्लेम टू बी इनोसेंट ऑल अबाउट दिस। But how did media know about it? Shahid wasn't too sure. Few months back, hottie बिपाशा बासु माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ये रोना रो रही थी कि अपनी प्राइवेट बर्थडे पार्टी की वीडियो के इंटरनेट पर लीक होने से वो बहुत ही अपसेट हैं। वैसे वीडियो को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि किसी ने हिडन कैमरा से वो क्लिपिंग निकाली है। Rather, it was evident that the video was shot by one of बिपाशा's guests. इसका मतलब तो यही है कि शायद बिपाशा के किसी फ्रेंड ने ही ये क्लिपिंग रिवील किया है। अब जब पार्टी को प्राइवेट रखना ही था तो बिपाशा को अपने दोस्तों से ये बात बता देनी चाहिए थी। यही नहीं, जूम के एक रिपोर्टर को भी विप्स ने मैसेज करके ये न्यूज दी थी that she's broken up with John और बाद में कहा कि वो मैसेज उनकी एक गलती थी। अपनी शादी के टाइम रितेश और जनीलिया भी यही कहते नजर आए कि वो अपने ग्रैंड वेडिंग को प्राइवेट रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी संगीत, शादी और वेडिंग रिसेप्शन कब और कहां है, इसकी पूरी डिटेल्स मीडिया तक पहुंच ही गई। शादी में गेस्ट ने मीडिया से बात तो की ही, साथ ही रितेश और जनीलिया ने भी बाहर आकर मीडिया को किया एड्रेस। So that's how they kept the wedding details away from the press. क्या सच में स्टार्स इनोसेंट होने का नाटक करके खुद ही पब्लिसिटी के लिए मीडिया में अपनी खबर फैलाते हैं? Let's find out on Party Shorty with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hey Supreet, always my pleasure. सबसे पहले ये बताओ कि क्या आजकल मीडिया बहुत savvy हो गया है कि वो खुद स्टार्स की इनसाइड इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं, they're really good at their job, या फिर ये स्टार्स खुद ही फैलाते हैं? You know Supreet, I think बेचारे स्टार्स इतने दुखी हो गए हैं कि मीडिया इतना शार्प हो गया है and that everybody in the media, right from like the senior most journalist to the rookie reporter, they've all become so sharp and dynamic at their job कि बेचारे स्टार्स कुछ भी नहीं लीक करते और फिर भी सब कुछ हमारे पास हमारे ऑफिस में पहुंच जाता है। तो ऑब्वियसली जो दिखता है वो है नहीं है एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि मीडिया
को ऐसी डिटेल्स मिले कि जैसे किसी स्टार का बर्थडे है और पार्टी घर पे हो रही है और उनके 8-10 गिने चुने फ्रेंड्स हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, वो भी वीडियो पर. सो इट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. एंड द फैक्ट दैट स्टार्स थ्रू देयर सोर्सेज विच आर देयर बेस्ट फ्रेंड्स लीक करवा रहे हैं, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. अब जब भी न्यूज़पेपर में भी कुछ पढ़ते हो तो वहाँ पे सोर्स कौन होता है? कोई भी स्टार होगा जिसकी स्टोरी होती है, उनका बेस्ट फ्रेंड, अ क्लोज फ्रेंड, अ वेल विशर, अ सोर्स रियली क्लोज टू द स्टार रिवील. तो ऑब्वियसली स्टार को पता है कि ये फ्रेंड या ये सो कॉल्ड सोर्स कौन है, हु इज क्लोज टू देम, एंड द स्टार्स आर नॉट अपसेट विद देम, विच मीन्स स्टार्स ये खुद प्लांट करते हैं जो इनके मोल्स हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कि जो इनकी खबर फैलाते हैं और जो कन्वीनियंट हो वो बाहर बताते हैं. But what do you think is the reason behind that strategy? I think sometimes they just want the publicity and they don't know how to do it. कई बार एक ईगो इशू आ जाता है कि हम सामने से पब्लिसिटी कैसे मांगे, और एक इमेज की बात होती है कि चलो हम बताते हैं कि वी आर वेरी रिक्लूसिव एंड वी वांट आवर प्राइवेसी, एंड ऑल्सो जब उन्हें फिर प्राइवेसी चाहिए हो, व्हेन इट्स कन्वीनियंट, तो प्राइवेसी मांगने का हक बनता है. बट एट द सेम टाइम उन्हें कभी पब्लिसिटी चाहिए होती है, दे हैव टू बी इन द लाइमलाइट, या समझो किसी राइवल का बर्थडे अच्छा हो गया और समथिंग लाइक दैट, देन दे लीक इट आउट. आई मीन द सिंपल एग्जाम्पल, आपने मलिका शेरावत की बात की यहाँ पे, एंड देयर आर पिक्चर्स एंड देयर आर स्टोरीज ऑफ हर जहाँ पे उन्होंने एंटोनियो बंडेरास की मैरिज में ट्रबल क्रिएट किया है. ऑफ कोर्स बेचारी मलिका इतनी इनोसेंट है, आपको क्या लगता है वो चाहती कि ऐसी खबर बाहर निकले? येस, बिकॉज शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो फिल्म फेस्टिवल्स में जाती हैं, रेड कार्पेट्स में जाती हैं, और वो फोटोग्राफर्स को पैसे देती हैं, फ़ी देती हैं, टिप देती हैं, ताकि वो जहाँ पे भी किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ खड़ी हों उनकी पिक्चर आ जाए. एंड ये पिक्चर्स वो अपनी क्लॉजेट में तो छुपा नहीं रही हैं लॉकर में, शी इज़ डूइंग इट टू लीक it out to the press and to put it on her microblogging sites. So obviously यहाँ पे बहुत planning और precision के साथ वो अपना prey, अपना शिकार ढूंढती है. Of course ये सब information वो खुद देते हैं, and something that I'm going to share with you right now जो मैंने सुना है from reliable sources, and ये बात बहुत कम लोगों को पता है, but अभी एक बड़े डायरेक्टर की बहुत ही फेमस बर्थडे पार्टी हुई थी, जहाँ पे एक सुपरस्टार हैं आजकल, ही इज़ इन द न्यूज़ फॉर बीइंग लिंक्ड अप विद अ सिंगल एक्ट्रेस. जब प्रेस वहाँ पर आई तो दे वर एक्सपेक्टिंग दैट स्टार टू कम देयर, जिनके साथ ये डायरेक्टर का झगड़ा हुआ था और पैचअप हो गया था. एंड उन्होंने कैमरास को वहाँ वेट करवाया, प्रेस को बोला आप रुकिए, आप 12:30 तक रुकिए, आपके लिए एक सरप्राइज़ है. और फिर वो जो स्टार हैं, जो हीरोइन है, जिनका चक्कर आजकल एक सुपरस्टार के साथ सपोजिटली चल रहा है, वो वहाँ पर आई. एंड देन उसके बाद ये डायरेक्टर ने, जो बर्थडे बॉय हैं, इन्होंने प्रेस को कहा ओके टाटा बाय बाय, अभी आप घर जाइए, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही अपेरेंटली रणबीर और दीपिका एक साथ एंट्री कर रहे थे. दैट मीन्स व्हेन दे वांट टू लीक इट आउट, इट कम्स आउट, अदरवाइज इट डजंट. नहीं तो हम जैसे लोग यहाँ बिना नाम लिए बेचारे व्यूअर्स को गेस करवाते रहते हैं. Well, not so innocent after all, we can say. Yes. अपनी पतली कमर या सेक्सी लॉन्ग लेग्स को जमकर एक्सपोज करने के लिए आज की एक्ट्रेसेस शायद खुद ही हैं तैयार. शायद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के कहने से पहले ही एक्ट्रेसेस हॉट एंड सेंचुअस दिखने के लिए, स्किम्पी क्लोथ्स पहनने के लिए हो जाती हैं राजी. राउडी राठौर में सोनाक्षी सिन्हा की कमर कुछ ऐसे डिस्प्ले की गई कि ऑडियंस को उसे भूल पाना शायद मुश्किल हो. भले ही सोनाक्षी अभी तक इंडियन अवतार में ही नजर आई हैं, लेकिन राउडी राठौर के छम्मक छल्लो सॉन्ग में उन्होंने जमकर अपनी कमर दिखाई है. इस फिल्म में तो सोनाक्षी साड़ीज में ही ज्यादातर नजर आई, लेकिन गाने में एक्सपोज करने से वो नहीं हिचकिचाई, और उनकी यही कमर ने फिल्म में बड़ी धूम मचाई. दम मारो दम में जब दीपिका पादुकोण को आइटम सॉन्ग करना था, तो दीपिका ने ये पहले से ही तय कर लिया था that she had to sizzle in the song. कहा जाता है कि दीपिका अपने लुक को एक्सट्रीमली हॉट एंड सेक्सी रखना चाहती थी. उन्होंने पर्सनली डिजाइनर से मिलकर अपनी स्कर्ट को शॉर्ट बनाने के लिए कहा. सेंशुअस दिखने के लिए दीपिका खुद ही एक्सपोज करने के लिए थी रेडी. शीला की जवानी सॉन्ग करने वक्त कटरीना टॉप लीग की एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने आइटम नंबर के लिए हॉट दिखने में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी. She wanted to set the screen on fire. शायद तभी तो कैट ने बिंदास होकर इस गाने में अपना मिडरिप दिखाया और एक्सपोज करके ऑडियंस के दिल को खूब लुभाया. ब्यूटीफुल विद्या बालन की परफेक्ट फिगर नहीं हुई तो क्या हुआ. अपनी वलप्चुअस बॉडी को एक्सपोज करने में विद्या जरा भी नहीं डरी. इनफैक्ट फिल्म डर्टी पिक्चर में विद्या ने अपनी बल्की बॉडी को इतनी कॉन्फिडेंटली शो ऑफ किया कि उनके इस अंदाज ने सबको हिला दिया. विद्या seemed comfortable enough in displaying her cleavage and her कमर. और कहने की जरूरत नहीं कि इसका कैसा हुआ ऑडियंस पर असर.
एक्ट्रेसेस लोगों के बीच हलचल पैदा करने के लिए हर कोशिश करना चाहती हैं। पहले तो उन्हें एक्सपोज करने के लिए शायद मनाना पड़ता था, लेकिन अब वो खुद ही अपनी बॉडी को दिखाना चाहती हैं। सिमी, एक जमाना था जब प्रोड्यूसर्स हीरोइंस के पीछे पड़ते थे कि दे शुड एक्सपोज अ बिट मोर, उससे उनकी फिल्म ज्यादा हिट होगी, लेकिन आजकल तो उल्टा है, हीरोइंस प्रोड्यूसर्स के पीछे पड़ती हैं। बिल्कुल, उस जमाने में जब हीरोइंस ऐसी मूवीज करती थी जहाँ पे उन्हें ऐसे कोई सीन करना पड़ता था, तो दे यूज्ड टू ट्राई एंड हाइड द फैक्ट, एंड जब तक मूवी रिलीज नहीं होती थी वो कभी बताना नहीं चाहती थी कि उन्होंने कोई अश्लील या वल्गर सीन किया है या कोई लव मेकिंग सीन किया है। एंड इट वॉज नेवर लाइक अ स्टार ऑन देयर शोल्डर, कभी उनको ये नहीं लगा कि दे हैव टू बी प्राउड अबाउट दिस, एंड इट वॉज ऑलवेज like a धब्बा on them and they were not ready to talk about it. In fact, they were quite sheepish. और आजकल तो ये हाल हो गया है कि producers को बोलना ही नहीं पड़ता, और heroines are all doing that. I mean, even Vidya Balan, she had a complete image where she was like the Parinita girl and saris and everything, and eventually her career worked when she took it all off. But to be fair to Vidya, the role completely demanded it because she was exactly trying to look and behave like Silk Smita, gory version of Silk Smita. But the fact is that the script demanded it. But if you look at Deepika Padukone, Katrina Kaif, they don't need to expose today, but it's all about competition. Oh, you know what? करीना ने इतने कपड़े उतारे तो फिर कटरीना इतने उतारेगी, कटरीना ने इतने उतारे तो दीपिका की स्कर्ट उससे भी छोटी होनी चाहिए. And that's what happened with Dum Maro Dum. I believe that Deepika just wanted the skirt shorter and shorter so she could look hotter and hotter than her rivals. And that's what is happening today. It's like the girls are competing with each other, and वो खुद ब खुद अपने कपड़े उतारती रहती हैं या कट करवाती रहती हैं, and the producers are having a field day. उनका क्या जा रहा है? एक तो कपड़ों के पैसे बच रहे हैं, ऊपर से पिक्चर चल रही है, और क्या चाहिए? सीन्स तो दूर की बात है, अगर नहीं होता तो आइटम नंबर्स भी खुद डालती हैं, एंड देन ऊपर से कहती हैं मेरा आइटम नंबर उससे बेटर होना चाहिए. गिव मी दोस मूव्स, गिव मी दोस ड्रेसेस. यस, एंड इफ यू लुक इन द लास्ट फ्यू इयर्स, कितना एटीट्यूड चेंज हो गया है खुद हीरोइंस का. जब कटरीना कैफ ने अपना डेब्यू किया था, इट वाज दिस मूवी कॉल्ड बूम. उसमें थोड़े कंट्रोवर्शियल सीन्स थे, थोड़े से प्रोवोकेटिव, एंड देन वो फिर जब कटरीना कैफ बन गई, एंड देन शी वाज सलमान्स गर्लफ्रेंड, एंड वो मूवी कुछ री रिलीज होने के चक्कर में थी और समथिंग लाइक दैट, एंड उन्होंने पूरा दबाव डाला तब प्रोड्यूसर पर कि वो मूवी दोबारा ना रिलीज हो या कम से कम वो सीन्स निकल जाएं, something like that. There was a controversy, right? But today it's the same girl, who's an established star, Katrina Kaif. She has the industry running after her. But एक insecurity आ जाती है heroines में. आज उन्हें कोई नहीं कह रहा कि आप अपने कपड़े उतारो. But what about someone like a Sonakshi Sinha? She comes from a more conservative thought, and then still she'd have that kamariya showing, and the whole red sari, and yes, that's a bit of a skin show. I feel Sonakshi probably is the one who shows the least besides Sonam Kapoor. So I don't see Sonakshi really exposing so much. So इस category में कहीं पर Sonakshi fit in नहीं होती हैं. अगर Sonakshi ने कुछ दिखाया है तो सिर्फ एक कमर ही दिखाई है, and I mean the whole movie and the song and everything was based on her कमर. अगर अक्षय कुमार को उनसे प्यार होता है तो कमर को देख के होता है, अगर वो गाना गाते हैं तो कमर पर गाना गाते हैं. So I think that, like she could say, the script demanded it. So maybe we can leave her out of this one. The gossip and style on page 3 is simply endless और रहेगा जारी right after this short break, so you stay tuned. Alright Simi, let's move on to the fun part, all the parties and the events you went to. I think I probably want to start with Shailendra Singh's anniversary, जो filmmaker भी हैं and very big advertising company, and he was celebrating 25 years with his firm, and it's probably one of the better evenings I've had in a long time. And वहाँ पे of course celebrities तो थे, but I think the funny part and the really enjoyable part was the little skits that they had in the audiovisuals on the stage. And वहाँ पे अगर आप देखो तो बप्पी लाहिरी दिख रहे हैं. देखो आप, बप्पी लाहिरी ने हमको बहुत हंसाया. या बच्चे में वो थोड़े से गोरे लग रहे हैं. Exactly, क्योंकि वो सच के बप्पी लाहिरी है ही नहीं. That is actually सुरेश मेनन, जिन्होंने बापिता की नकल करके हमें इतना हंसाया. और फिर वहाँ पे एक मंजीत सिंह और एक पोनिया गांधी की भी बहुत सारी नकल उतारी गई. इट वॉज रियली फनी. आई विश वी हैड इनफ टाइम टू शेयर इट विद द व्यूअर्स, बट हम पार्टी दिखाते हैं. एंड आई थिंक वन थिंग गुड दैट हैज कम आउट ऑफ दिस पार्टी इज दैट मंदिरा बेदी, मी एंड माई डिजाइनर फ्रेंड महका मीरपुरी, वी वर ऑल इन द लेडीज रेस्ट रूम टुगेदर, एंड वी हैव प्लेज्ड कि हम लोग तीनों मिलके एक टैटू करवाने वाले हैं. सो कहीं कंट्रोवर्सी ये स्टेज पर ना आ जाए. तो बहुत हंसाया, फिर उन्होंने बहुत नचाया. एंड यू कैन सी शैलेंद्र सिंह, हिज ब्रदर हैरी सिंह, कंप्लीट पार्टी एनिमल. आई लव पार्टिंग विद देम एंड ओवरऑल अ ग्रेट इवनिंग. लेट्स हैव अ लुक.
Well, Simi, that looks like fun, but और कौन सी पार्टी हुई इस हफ्ते? I think आसिफ बामला जो एक पार्टी एनिमल बन चुके हैं हमारे शो पर, but actually does it for social causes. आसिफ was playing host to this realty tycoon from America, and एक छोटी सी पार्टी थी, but मुझे वहाँ पर बहुत ही interesting लोग मिले. सबसे पहले तो I want to talk about राम कदम जो politician है, but you know he's amazingly always available to all his people, and it feels good to meet these kind of educated and you know always on the move kind of politicians, not wearing your kurta pajama or you know पान थूक रहे हैं, not one of those. And वहाँ पे आप एक और मेरे फ्रेंड को देख रहे हैं येलो शर्ट में, उनका नाम मारियो है, and he's from Israel and he's 67 years old and he's married to a 36-year-old girl and he has a 3-year-old daughter. Very interesting love story. Maybe we can come to that another time. And the rest, I think we can just let our viewers see it. कुछ fashionable भी हुआ this week, right? Yes, I think it's just the beginning of the fashion week now. अब होने वाला है बस थोड़े दिन में, and then Mumbai is going to go crazy with the fashion thing. And in the meantime, Anjana Sharma put together all the designers who are discussing what they're going to do for the upcoming fashion week. So let's just share it to the viewers. Let's do that. Well, Simi, that's it for today. Thank you so much for all your inputs. Welcome, Supreet. Don't forget, guys, you can also catch all episodes of Page 3 on youtube.com/ZoomTV and dailymotion.com/ZoomTV. And also, of course, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Don't forget, you can also catch all episodes of Page 3 on youtube.com/ZoomTV and dailymotion.com/ZoomTV.